हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्नर्स पैराडाइज। पिछली वीडियो में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में पढ़ा था बच्चों। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं उसी को। हमने देखा कि एपी सीरीज किसको बोलते हैं, है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं बच्चों। आपने देखा होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था लास्ट क्लास में। ए एन इज इक्वल्स टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। आपको पता है इसमें हम दो तीन चीज़ आपको मैंने आपको एक चीज़ बोला हुआ है कि आप ये चैप्टर जब भी करते हैं तो आपको कुछ कुछ वर्ड्स का खास करके बहुत ध्यान रखना है ना। तो वो क्या वर्ड्स हैं, अब देखो ये ए एन क्या है। सबसे पहले बात हमने तो पढ़ लिया कि ये क्या है, ए एन हो गया वैल्यू ऑफ, देखो ये क्या है, वैल्यू ऑफ nth टर्म है बच्चों, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक टर्म है। कौन से टर्म की वैल्यू है, किस, ये एक वैल्यू है। an क्या है, वैल्यू है। कौन सी टर्म है, nth टर्म, ठीक है। a1 क्या है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू है ना। या तो हम इसे फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं और फर्स्ट टर्म की वैल्यू है ये बोल सकते हैं। n क्या है, ये पोजीशन बता रहा है। ये n क्या है, कौन सा टर्म है वो बता रहा है, ना कि वैल्यू। तो यहां आपको चीज देखनी है कि ये a1 an आपको वैल्यू बता रहा होता है उस पोजीशन की। जैसे ये फर्स्ट पोजीशन की टर्म, फर्स्ट पोजीशन में जो टर्म है उसकी वैल्यू है ये nth पोजीशन में जो टर्म है उसकी वैल्यू है ये, ठीक है बच्चों। तो n क्या बता रहा है, n एक पोजीशन बताता है, एक टर्म बता रहा है, वो टर्म की पोजीशन बता रहा है। n क्या बता रहा है, पोजीशन ऑफ टर्म। ये चीज ध्यान रखना आपको, पोजीशन ऑफ टर्म मतलब आपको ये जो n है वो कौन से पोजीशन में है ना, उसका नंबर कितना है एंड उसकी वैल्यू निकालनी है। तो an और n में ये फर्क आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सर ये n क्या है, an क्या है, ठीक है बच्चों। एंड d क्या है बच्चों, कॉमन डिफरेंस। ये आपने देखा था पिछले क्लास में, हमने किया था कॉमन डिफरेंस कहलाता है d, ठीक है ना। हम लोग इसी को एक्सटेंड करते हैं, देखते हैं आगे और क्या क्या है बुक्स में, ठीक है। तो हमने कल आपने देखा था ये फॉर्मूला के बारे में हमने पढ़ा था। एंड एट द सेम टाइम हमने फाइनाइट इनफाइनाइट भी हमने ये पढ़ लिया है। अगर आप अभी सेकंड पार्ट देख रहे हैं तो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट पहले देखें फिर उसके बाद देखें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी वर्ड्स के बारे में बताया हुआ है ना। ये डिफरेंस, ये डी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, पॉजिटिव होती है, ज़ीरो होती है एंड नेगेटिव भी होती है बच्चों। एंड मैंने आपको एग्जाम्पल दे के समझाया था कि ये ज़ीरो वाला क्या फंडा है ना। तो ज़रूर से फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें बच्चों। अब हम आते हैं, देखो इससे रिलेटेड पहले हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं एंड फिर हम दूसरे कोई कॉन्सेप्ट्स में आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चों, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों की, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछना जा रहा है ये कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये वाला। फर्स्ट टर्म क्या हो गया बच्चों, जो पहला नंबर है a1 है ना, तो a1 या a हम उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। अब बोल रहा है कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए बच्चों मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को आप पकड़े एंड उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना। जैसे अगर आप कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या हो गया बच्चों, जैसे a2 a3 हो गया, ये कॉन्जिक्यूटिव हो गया, a1 एंड a2 ये कॉन्जिक्यूटिव हो गया, ठीक है, a3 a4 कॉन्जिक्यूटिव हो गया बच्चों। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको डिफरेंस निकालना है तो आप क्या करते हो, आप a3 माइनस a2 कर लो, a4 माइनस a3 कर लो, कुछ भी करो आपको सेम आना चाहिए। जैसे अगर हम एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं, देखो अगर आपको यहाँ तो पहले ही बोल दिया गया फॉर द फॉलोइंग एपीज, है ना। अक्सर बच्चों को क्या होता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखो सीरीज किस तरह से है, सीरीज है -5 -1 3 7। इस केस में क्या होता है, बच्चे इसको जब करते हैं ना तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आंसर क्या आएगा। अब इसमें कुछ नहीं है बच्चों, इसमें आपको ब्रैकेट बहुत प्यार से यूज करना है। -1 ये हो गया a2 है ना, -a1, ठीक है। तो इसमें देखो आप क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस,
5 हो जाएगा बच्चों, है ना। तो ये क्या हो गया, 5 माइनस 1 4 हो गया। अगर आपको यहाँ डर लग रहा है करने में तो आप इन दोनों टर्म को ना लें, आप सीधा इन दोनों टर्म को देखें। 7 और 3 है, 7 माइनस 3 4। तो इसीलिए मैंने आपको बोला डिफरेंस, जब ये ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि ये एपी है ना, तो आपको चेक करने की दरकार नहीं है कि ये एपी ही है, राइट। एक कंफर्मेशन हमें मिल गया। एंड एपी जब है तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव का डिफरेंस, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम आएगा बच्चों, राइट। तो आप इसमें अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको ये माइनस प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो आप ये दोनों टर्म से खेल लें, है ना। 7 माइनस 3 कर ले, 4 आ जाएगा। आपको जरूरी नहीं है इसी से करना, क्योंकि ऑलरेडी एपी है, ये मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया कुछ बेसिक्स चीजें, है ना, बेसिक है देखो। एंड फर्स्ट में भी देखते हैं, फर्स्ट वाला क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो ये भी आपको डराने के लिए देखो, इसमें भी क्या है, फर्स्ट टर्म है 3/2 एंड देखो उसके बाद हाफ माइनस में आ रहा है। तो आप माइनस वाला अगर हो सके तो अवॉइड कर सकते हैं, अगर आपको दिक्कत ना हो तो। अगर दिक्कत है तो आप अवॉइड करें, ना है तो आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे अगर हमारा स्टेप ये है, देखो बेसिक स्टेप क्या है, हमें ये स्टेप फॉलो करना है। ब्रैकेट का इस्तेमाल जरूर करें, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा बच्चों। अगर आपका सिली मिस्टेक्स होता है कहीं पे भी, आप पूरे एग्जाम्स में या पूरा पेपर आप बोलते हो कि नहीं मेरे से छोटी छोटी गलती हो गई है, तो उसका कारण क्या है, आपको ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं आता बच्चों। अगर आप बहुत कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, मैंने काफी स्टूडेंट्स से पेरेंट्स सिर्फ बोलते हैं उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बट वो सिली मिस्टेक करने के कारण उनका मार्क्स कट जा रहा है। तो बच्चों आपका सिली मिस्टेक अगर हो रहा है तो ये रीजन है मेन, आप ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते हो। ब्रैकेट यूज करो, साइन बहुत अच्छे से चेक करो, है ना, तो आपका काम कभी भी गलत नहीं होगा। अब देखो मैंने क्या किया, ये A2 था, राइट, मैंने यहाँ A2 लिया माइनस, तो मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया। मैंने लेजीनेस नहीं करना है आपको, राइट। एंड फिर माइनस करना था, एंड A2 माइनस A1, राइट। तो ये आंसर आ गया। देखो इसमें कोई गलत होने की सीन नहीं है बच्चों। अगर आपको लगता है गलती होती है तो प्लीज यूज ब्रैकेट्स, राइट। अगर आपको गलती लग रहा है ब्रैकेट यूज करें, ठीक है बच्चों। अब देखो ये वाला है, अगर हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें डी कैसे निकलता है। देखो डी क्या हो जाएगा बच्चों, इसके इसमें A2 माइनस A1, A2 क्या है, हाफ है, माइनस A1 क्या है बच्चों, 3/2 है ना। अब देखो ये तो एलसीएम वाला सीन है, -3, राइट, है ना। तो -2/2 दैट इज -1, ठीक है बच्चों। अगर आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं तो आप फिर नेक्स्ट पार्ट भी देख सकते। इसमें देखो आप दूसरा भी ले लो, -12, है ना, -12 माइनस ये हो गया A3, ये हो गया A2, तो A3 माइनस A2। अब देखो आंसर -1 ही आना चाहिए, देखो तो ये 2 हो गया, -1 यानी -2/2 दैट इज -1। तो देखो सेम ही आएगा बच्चों। तो इसलिए मैंने आपको बोला जब एपी मेंशन्ड है तो आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को लेके डिफरेंस निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखो इसमें आपको क्या है, आपको एक तो पहली बात आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, एंड दूसरा आपको लगता है कि आपकी बहुत सिली मिस्टेक्स होती है तो मेरे साथ बने रहे, कोशिश करेंगे आपकी सारी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं वो हटाने के, है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। अब देखो बच्चों ये तो बहुत आसान है ना। इसमें जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया उसी का इस्तेमाल करना है। जैसे अगर फर्स्ट टर्म की हम बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू -1 एंड d का वैल्यू क्या दिया हुआ बच्चों, हाफ, ठीक है ना। तो इसमें आपको बोल रहा है फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। तो A1 तो आपको मिल गया। देखो इसमें आपको क्या निकालना है, A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है एंड A4 निकालना है। जब आपको A2 निकालने की बारी आती है बच्चों, A2 अगर आपको निकालने बोला गया है तो क्या होता है बच्चों, A1 प्लस D, राइट। तो A1 प्लस D यानी क्या हो गया, A1 क्या दिया हुआ है, -1, D कितना दिया हुआ है बच्चों, हाफ, है ना। तो -1 एंड हाफ क्या हो जाएगा, देखो इसको आप एलसीएम भी कर सकते हो, और अगर सरल भाषा में समझें, है ना, तो बहुत आसान है ये। अगर आप देखो तो -1 था एंड उसमें से हाफ जुड़ गया। चलो हम आपको पहले एलसीएम वाला करा देते हैं। तो -2 + 1, है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों, -1/2। अगर आप इसको एक नॉर्मल फॉर्म में देखें तो ये क्या बोल रहा है, ये 1 है
एंड हाफ आपके पास 1 रुपया कम था, एंड उसमें आपको सोचो ये -1 क्या होता है बच्चों। अगर आप मैथ्स आपकी बहुत अच्छी है तब तो ठीक है, अगर आपको माइनस से कंफ्यूजन है तो उन बच्चों के लिए ये वाला जो मैं बता रहा हूँ, इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो बच्चों। तो -1 प्लस हाफ का मतलब एक सिंपल सा क्या होता है, आपके पास 1 रुपया कमती है ना, कम था। सोचो कोई सामान खरीद रहे हो एंड वो 1 रुपया कम हो गया आपके पास, एंड ये हाफ आपको किसी ने दे दिया, यानी हाफ यानी 50 पैसा आपको किसी ने दे दिया, सोच लो। तो आपके पास कुल मिला के कितना कम है, कम तो कम ही रहेगा, क्योंकि ये आपको इससे ज्यादा मिलता तो पॉजिटिव होता, इससे कम ही मिल रहा है, राइट। तो -1 यानी 1 पहले कम था, अब 98 मिल गई है, तो 98 और कम रहेगी, यानी 98 ये हो गई बच्चों। तो ये हो गया A2 का वैल्यू हमें मिल गया। इसी तरह से आपको A3 निकालना है बच्चों। A3 क्या हो जाएगा, A2 प्लस D, है ना। तो A2 क्या है, -हाफ, ये क्या हो जाएगा +हाफ। तो देखो ये हो गया 0, है ना बच्चों। तो अब A4 निकालना है। A4 क्या है बच्चों, A3 प्लस D, है ना बच्चों। तो A3 प्लस D क्या हुआ, A3 0 प्लस हाफ, यानी हाफ। तो ये सीरीज क्या बन गई बच्चों, देखो आपकी, है ना, -1 की सीरीज बन गई, एंड हाफ ये क्या है, -हाफ, ये 0 एंड ये हाफ। तो ये आपकी सीरीज बन गई बच्चों, ये फर्स्ट 4 टर्म हो गया। एंड सेकंड पार्ट में क्या है, देखो बच्चों, रूट वाला है, आप उसको ट्राई करें। अगर सॉल्यूशन यहाँ पे भी दिया हुआ है, अगर इसमें रैशनलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, तो वो भी आप देख सकते हैं इसमें। अगर डाउट्स है तो कमेंट कर लीजिएगा, इसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया है। एंड सेकंड क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। एंड थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, 3 नंबर, देखो क्या क्वेश्चन में बोला हुआ है, Which of the following list of numbers form an AP? Justify your answer। हमने पहले पूछा है, एक ही कंडीशन होती है AP होने की, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म के डिफरेंस सेम होने चाहिए। तो देखो 11, 22, 33, 30, 44, इसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सब में 11 का डिफरेंस है, तो ये जायज बात है। ये कितना है, 11 कॉमन डिफरेंस आ गया, तो फर्स्ट वाला AP है बच्चों। अब देखो एक दूसरा क्वेश्चन, देखो ये इंटरेस्टिंग है, 0 2, है ना, फिर आ गया 0, फिर आ गया 2, यानी ये पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है। तो अब देखो इसको आप माइनस करोगे तो डिफरेंस क्या आएगा, 2, इससे माइनस करोगे तो क्या आएगा, -2, है ना, एंड इसको इससे माइनस करोगे फिर 2, यानी 2 और -2। तो इसीलिए द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम थ्रू आउट द सीरीज या प्रोग्रेशन, देयरफॉर दिस इज नॉट एन AP। ठीक है बच्चों, सेकंड वाला AP नहीं है, ठीक है। अब थर्ड वाला देखो, -1, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये पूरा में क्या है, -1 है। अगर आप -1 लिख रहे हो तो ये माइनस, ये क्या हो गया 0, ये माइनस में ये क्या हो गया 0, अब आगे क्या होगा 0। मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में बताया था कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकती है बच्चों। तो यहाँ पे देखो ये 0 वाला कंडीशन आ गया, तो देयरफॉर इट इज एन AP। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करने वाले हैं, तो प्लीज आप इसमें ध्यान से करें ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। ये 0 अगर डिफरेंस है तो भी ये AP कहलाएगा बच्चों, ठीक है। फोर्थ वाला देखो उसमें पावर्स में है ना, तो वो पावर्स वाला एक नई सीरीज होती है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर भी आप देखो 2 है, 2 टू द पावर 1 है, सेकंड में 2 टू द पावर 2 है यानी 4, थर्ड में हो गया 8, फिर 16। तो ये तो देखो इसमें 2 आ गया, इसमें 4 आ गया, इसमें 8 आ गया, डिफरेंस है ही नहीं सेम, तो दिस इज नॉट एन AP। ये तो बड़ा आसान था बच्चों, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सिर्फ आपके बेस क्लियर करने के लिए हैं, ये सब क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आने वाले हैं बच्चों, तो थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP, इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। ये तो बड़ा आसान है, ये आप खुद करो बच्चों, ये वाला मैं नहीं कराने जा रहा हूँ, है ना। आपको खुद से ही कर लेना है। पहले इसमें चेक करना है AP अगर बन रही है, यानी कॉमन डिफरेंस निकाल लो हर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का, AP बन, तब आपको कंफर्म मिल जाएगा कि AP है, एंड उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अब आ गया ये एक्सरसाइज क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आप करें, ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये कर पाओगे, अगर नहीं है तो
वीडियो फिर से देखें बच्चों, उपाय नहीं है क्योंकि आपको फिर से प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। एंड जनरल टर्म, देखो ये वाला मैं आपको करा चुका हूँ, मैंने पिछले क्लास में ये जनरल टर्म वाला भी फॉर्मूला आपको करा दिया था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने आपको पिछले क्लास में ये वाला फॉर्मूला आपको करा दिया था जनरल टर्म का, ठीक है ना बच्चों। तो जनरल टर्म में मैंने आपको कराया था ए एन का वैल्यू। ए एन क्या होता है? ए एन होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू टी। इसी को आप लास्ट टर्म भी लिख सकते हो बच्चों। ये ए एन, ये तो देखो मैंने आपको बताया था, ये ए एन क्या है? वैल्यू ऑफ द nth टर्म है, राइट। तो ये n के जगह आप लास्ट टर्म भी निकाल सकते हो। ये लास्ट टर्म ए एल को आप एल भी लिख सकते हो, एंड A1 प्लस ये एल के जगह क्या आएगा बच्चों? एन ही आएगा। देखो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये ए एन था तो एन आ गया, बट ए एल के जगह एन फिर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये ए एन क्या है? वैल्यू है। एल भी क्या है? वैल्यू है। और ये एन क्या बता रहा है? पोजीशन ऑफ द लास्ट टर्म बता रहा है बच्चों। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये एन क्या है? पोजीशन है लास्ट टर्म की, मतलब कितना नंबर में आ रहा है आपका लास्ट टर्म, ठीक है। तो ये और ये सेम ही है। इसमें क्या है? हो सकता है ये nth टर्म आपका लास्ट टर्म हो जाए, है ना। तो ये nth टर्म हो गया। एक तरह से आप ये सोच सकते हो 1 2 3 4 हो गया, तो ये 10 हो गया। एंड इसका लास्ट टर्म आपको सोचो, अगर L बोल रहा है कि 100 टर्म निकालो, तो ये n क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा बच्चों इस केस में, है ना। अगर इसके बीच का आपको वो बोल रहा है कि भाई 48th टर्म लगा दो, तो 40 यहाँ हमें यूज करना है। A40 हम क्या लिखेंगे? A40 इज इक्वल टू A1 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी बच्चों। इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा फिर, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं दूसरा क्या है। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको कराया था, तो प्लीज इसको कर लें आप। एंड आपको और एक चीज, चलो हम वो न्यूमेरिकल करते समय आपको समझाएंगे। डिफरेंस ऑफ एनी टू टर्म्स ऑफ एन एपी, मैंने आपको ये समझा चुका हूँ, ठीक है। हम कुछ फॉर्मूला है जो कि हम ऑन क्वेश्चन समझेंगे, अभी नहीं करेंगे बच्चों। एंड एक और चीज है यहाँ पे, देखो मिडिल टर्म, एक ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ऑफ अ फाइनाइट एपी। देखो मिडिल टर्म जब भी बोलेगा तो फाइनाइट ही रहेगा, क्योंकि जो लास्ट टर्म है अगर आपको पता नहीं है तो मिडिल टर्म आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो मिडिल टर्म ऑफ एन एपी में तो आप सिंपल सी एक फंडा रखो। अगर मिडिल टर्म आपको निकालने बोल रहा है एपी का, है ना, तो इसमें देखो दो चीज दी हुई है बच्चों। तो दो चीज क्या दी हुई है? फर्स्ट लिखा हुआ है इफ AP कंसिस्ट ऑफ n टर्म्स देन इट हैज वन मिडिल टर्म। देखो कब होगा? अगर एक सीरीज है, AP सीरीज है बच्चों, इसमें अगर सोचो 5 टर्म है, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। तो 5 7 8 9, ये 9 जब भी हो रहे हैं, 5 7 9 जब भी हो रहे हैं, तो मिडिल में देखो कब आएगा? अगर हम बोले ये 1 2 3 4 ये 5 है बच्चों, है ना। तो फिर यहाँ तक सीरीज है, तो मिडिल टर्म कौन सा हो जाएगा बच्चों? ये थर्ड नंबर, यानी एक ही रह रहा है इसमें, मिडिल टर्म एक ही रह रहा है। वैसे ही अगर हम 6 और 7 भी ले लें तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा बच्चों? ये 4 बन जाएगा मिडिल टर्म, राइट। देखो अगर 5 है तो थर्ड टर्म हो रहा है, 5 टोटल टर्म है, अगर 5 टोटल टर्म है तो मिडिल टर्म कौन सा रहा? थर्ड हो रहा है बच्चों। 7 अगर टोटल टर्म है तो मिडिल टर्म कौन सा रहा बच्चों? फोर्थ हो रहा है। 9 अगर है तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? फिफ्थ टर्म हो जाएगा। तो इससे आपको क्या देखने को मिलता है कि दो चीज आपको देखनी है कि जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अगर है टोटल एपी फाइनाइट एपी सीरीज में, तो मिडिल टर्म पहली बात तो एक ही होगा, मिडिल टर्म एक होगा, ठीक है। और उसकी पोजीशन क्या होगी बच्चों? उसकी पोजीशन होगी जैसे 5 था तो 3 आया, तो देखो क्या हो गया? आधा अगर हम करते हैं 5 को, हमको क्या करना? 5 को एक और जोड़ दो, यानी 6/2 करोगे 3 आ जाएगा देखो। और 7 है तो मिडिल टर्म कितना था? 4 था, तो 7 + 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। तो 9 + 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि मिडिल टर्म जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होगा फाइनाइट सीरीज में, तो मिडिल टर्म एक होगा और उसकी पोजीशन क्या होगी बच्चों?
उसकी वैल्यू नहीं, उसकी पोजीशन होगी n+1/2। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि मिडिल टर्म का पोजीशन निकालना है पहले तो, यानी n का वैल्यू अगर आपको पता चल जाता है तो फिर आप ये वाला में n की ये n जो निकल रहा है पोजीशन, उसको आप पुट कर सकते हो। ठीक है, ये मिडिल टर्म का पोजीशन निकल जाता है इस पोजीशन इस तरीके से, एंड फिर वो n जो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी आपको, है ना, वो आप इस यहाँ पे a मिडिल टर्म यूज करके कर सकते हो बच्चों, है ना। मिडिल टर्म वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू ये फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, उसी तरह से अगर हम देखें, ये तो हमने देख लिया कि 5, 7, 5, 7, 9 जब थे तो मिडिल टर्म की पोजीशन आ रही थी 3, 4 एंड 5। तो इससे हमें पता चला कि अगर ये n नंबर लास्ट वाला सोचो ये n है ना, तो मिडिल टर्म की वैल्यू कैसे आ रही है, n+1/2 करके। ठीक है, ये क्या है, वैल्यू नहीं सॉरी, ये क्या है, पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म बच्चों, पोजीशन है, मिडिल टर्म की पोजीशन है। ये हमने देखा था ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए बच्चों। अब हम देख रहे हैं अगर वो फाइनाइट सीरीज में इवन नंबर ऑफ टर्म्स अगर होते हैं तो इस केस में क्या आता है, चलो हम इवन नंबर लेके देखते हैं, 1, 2, 3, 4, छोटा ही ले लेते हैं पहले। तो इसमें देखो एक मिडिल तो ये होना चाहिए, बट मिडिल में तो वैल्यू नहीं है, राइट। तो हमें क्या मिलेगी, मिडिल की 2 वैल्यूज मिलेगी, है ना। इट हैज, देखो वहां पे भी अगर आप देखोगे स्क्रीन में, तो इट हैज 2 मिडिल टर्म्स इफ n इज इवन एंड दीज टर्म्स आर। अब देखो 4 होगा तो 2 मिडिल टर्म हो रही है, यानी ये और ये, यानी जब आपके पास 4 है तो इवन नंबर है तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, 2 मिडिल टर्म्स होंगे एंड उनकी पोजीशन क्या होगी अब वो देखते हैं। यानी अगर ये n है, सोचो इसको अगर हम n मानते हैं तो 4 के मिडिल टर्म क्या हो रहा है, 2 आ रहा है बच्चों, यानी 4 का आधा, यानी ये जो 2 आएगा सेकंड पोजीशन जो आएगी, इसकी 2 अलग अलग पोजीशन जो आएगी, ये क्या हो जाएगा, ये 4 का आधा 2 आ रहा है, यानी 4 क्या है, n है, तो हमें क्या मिल गया, n/2। दूसरा क्या आएगा बच्चों, 3, तो 3 कैसे आएगा, देखो हाँ, n/2 + 1 कर देते हैं, है ना बच्चों। तो इस तरह से हमें ये फॉर्मूला बन गया। तो ये कौन सा टर्म है, ये पोजीशन है, ये भी पोजीशन है, ये याद रखना आपको, ये वैल्यू नहीं है, ये आपको पोजीशन बताएगा। इसी तरह से सोचो अब ये फॉर्मूला बन गया ना, तो आप अब क्या कर सकते हो बच्चों, सोचो आपको कोई 50 सोचो आपको 50 तो चलो इजी हो गया, आपको सोचो 61 टर्म है ना। अब 61 टर्म का एक एपी बना हुआ है, उसमें से कितने टर्म्स है टोटल, 61 टर्म। अगर आपको अभी बोल रहा है मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो आप पहले तो ये देखो कि ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो मिडिल टर्म के लिए हमें क्या करना है, ये वाली आपको अगर फॉर्मूला आप अगर सोचो भूल भी जाते हो ना, तो सिंपली आप ये कॉन्सेप्ट याद रखें कि अगर 5 टर्म था तो मिडिल टर्म 3rd टर्म बन रहा था, यानी 5 और 3 को आप 5 को अब आप n मान लो, तो n से आपको 3 कैसे पहुंचेगा, तो आप देखो 5 अगर ये है, 3 लाना है तो मेरे को क्या करना, 5+1/2 कर देंगे, तो 5 को n मान लो, तो n+1/2। तो इस तरह से आप फॉर्मूला खुद से बना सकते हो, आपको याद करने का भी लोड नहीं है बच्चों। तो वैसे ही अगर आप देखोगे तो ये n हो गया, n+1/2, यानी आप 61 + 1 62/2 यानी 31 हो जाएगा बच्चों। बड़ा आसान है ना। जब भी आपको कोई फॉर्मूला अगर याद नहीं रहता है बच्चों, तो इस तरह से कॉमन आप कुछ बना ले एंड उससे आप फॉर्मूला खुद से डिराइव कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो जरूरी नहीं है कि आपको याद रखना, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं भी नहीं याद करने के फेवर में मैं कभी स्टूडेंट को नहीं बोलता कि आप रट्टा मारें, ठीक है ना बच्चों। आप कॉन्सेप्ट्स तैयार करें, खुद से आप देखें कि हाँ भाई छोटा सीरीज बना लो, उसी को जहां 61 पूछ रहा है वहां से छोटा बना लो, तो खुद से आपका आंसर आने लग जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब हम देखते हैं और एक चीज, नंबर्स इन एन एपी क्या लिखा हुआ है इसमें, 3 नंबर्स हैं। अच्छा ये वाला हम लोग बाद में समझेंगे, सो छोड़ो अभी इसको। ए एंड बी आर 2 रियल नंबर्स। चलो हम लोग अभी क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इसमें कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स दिए हैं बच्चों, हम फिलहाल इसको नहीं करके हम क्वेश्चंस करेंगे, एंड जब कोई कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट आएगी फिर हम करेंगे, क्योंकि एक बार में कॉन्सेप्ट समझने से क्या होता है, फिर आपको जब न्यूमेरिकल करते हैं तो हम भूलते जाते हैं। कोई आने दीजिए, हम आपको साथ साथ में कराते जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP 2 7 12। देखो ये ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है 10th टर्म। 10th टर्म यहाँ मतलब आपको 2 चीज देखनी है, n की वैल्यू क्या है 10, तो आपको क्या निकालना है 8 10,
यानी a n जिसको हम बोलेंगे a10, राइट बच्चों। तो a10 की वैल्यू आपको निकालने बोला है, यानी हमारा इसके हिसाब से हमारा फॉर्मूला क्या था, देखो a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको जब a10 निकालने बोला है तो a1 1 तो 1 ही रहेगा, राइट। तो सीरीज में देखो क्या है, 2 है a1 एंड n की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ n क्या है 10, यहाँ n की वैल्यू क्या है 10 बच्चों। तो 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। अब डी आपको निकालना है, तो डी देखो 2 के बाद 7 है, 7 के बाद 12 है। अब दो कॉन्जिक्यूटिव कुछ भी ले लो, 7 और 2 ले लेते हैं, तो 7 माइनस 2 क्या हो जाता है बच्चों 5। तो आप यहाँ पे 5, डी की वैल्यू क्या निकल गई यहाँ पे, डी इज 5 हियर। तो डी की वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा, यानी 2 प्लस, देखो ब्रैकेट अब हटेगा, है ना, 9 इंटू 5। अब ये नहीं होता है, अगर आप मैथ्स में बहुत वीक हैं तो ये बॉडमास रूल एक बार चेक करें। बॉडमास रूल के अनुसार पहले मल्टीप्लिकेशन होता है बच्चों, फिर एडिशन होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 45, फिर प्लस 2 कर लेंगे, यानी 47। ठीक है बच्चों, ये हो गया एकदम बेसिक्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपकी बहुत सिली मिस्टेक्स होती है ना तो बच्चों, तो ये आप ध्यान रखो, आपको बेसिक्स की बहुत जरूरत है ना। तो बॉडमास रूल हो गया, ब्रैकेट का रूल्स हो गया, ये सब आप एक बार छोटी क्लास के बुक्स या फिर ऑनलाइन आप चेक करके उसको क्लियर करें बच्चों, ठीक है ना, फिर आपकी सिली मिस्टेक्स होना बहुत कम हो जाएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एपी हुज nth, फाइंड द एपी बोल रहा है इसमें, मतलब एपी को फाइंड द एपी हुज nth टर्म इज 3n माइनस, मतलब ये एपी ही खोजने बोल रहा है। देखो अब आपको एक जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है, उसमें nth टर्म बोल रहा है। देखो क्या बोल रहा है, an का उसने एक फॉर्मेट बना के रखा है, यानी 3n माइनस, उसमें इन्होंने क्या दिया हुआ है 3n माइनस 5। an का वैल्यू क्या है 3n माइनस 5। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर देखो n की वैल्यू पुट करते जाओ, आप a1 निकालना है तो 1 n क्या हो गया 1 हो गया, तो 3 इंटू 1 है ना, 3n है ना, 3 इंटू 1 माइनस 5 क्या हो गया बच्चों, 3 1 ज़ा 3 माइनस 5 यानी माइनस 2 हो गया। इसी तरह से आप a2 a3 करके निकालो, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये आपका सिर्फ बेसिक्स आपका ठीक करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, है ना, तो आप इसको देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द nth टर्म एंड 20th टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स, nth टर्म एंड द 20th टर्म, मतलब आपको एक फॉर्मूला बनाना है इसमें, राइट, एंड द 20th टर्म निकाल रहा है, बोल रहा है लिस्ट ऑफ नंबर्स 5 1 माइनस 3 7। तो ये तो चेक करो कि ये और ये कर रहा है माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 7 माइनस 3, कितना आ रहा है बच्चों 4, राइट, माइनस 4 आ रहा है कि 4 आ रहा है, देखो इसके इसमें माइनस 7 माइनस माइनस 3 बच्चों, है ना। तो क्या आ जाएगा माइनस 7 प्लस 3 यानी माइनस 4 ही आ रहा है, यानी ये पूरा एपी है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, डी निकल गया, ये क्या है डी है ना। फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है, तो आपको क्या बोल रहा है nth टर्म निकालना है, तो an क्या निकालना है, an क्या हो जाता है बच्चों, an क्या हो गया 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी यानी 4। तो आप इसको क्या कर सकते हो 5 प्लस 4n माइनस 4, यानी 5 माइनस 4 क्या हो गया बच्चों 1 प्लस 4n। तो इस तरह से आपका ये an निकल गया। एंड अब आपको क्या बोला है बच्चों 20th टर्म, यानी a20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 इंटू 20 यानी 4 20 80 81 हो गया बच्चों, है ना। गलत किया मैंने, कुछ गलत किया है, बताओ क्या गलत किया है बच्चों, हाँ बताओ क्या गलत किया है। नहीं, यहाँ पे -4 था देखो, है ना। तो ये सिली मिस्टेक्स होती रहती है, तो ये -4 है बच्चों। -4 से अगर आप करोगे, अब ये पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। एंड आप इसको करें, सही करें, है ना। अगर सही देखें इसको, देखो ये सब चीज़ छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो मैंने यहाँ पे लिखने में इसको सर्कल कर दिया, माइनस को ध्यान नहीं दिया। तो इस तरह से जब भी आप आंसर लिखोगे तो ध्यान देना है माइनस को, जो मैंने गलती की वो आप भी करोगे, है ना। तो इसको खुद से रेक्टिफाई करें बच्चों। तो ये आंसर है गलत, तो ये मैंने कर दिया गलत, ठीक है, ये माइनस के कारण हो गया गलत, तो आप इसको ठीक करें बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है,
हमने कौन सा किया, क्वेश्चन नंबर 3 किया था, राइट। फाइंड नहीं, फाइंड द, हाँ अभी 4 करते हैं ना बच्चों, अभी 4 में देखते हैं क्या है। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। अब देखो इसमें क्वेश्चन को बदल दिया है, एक वर्ड यूज किया है, 11th टर्म तो बोला है, लेकिन वर्ड क्या हो गया, फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड। ठीक है बच्चों, फ्रॉम द एंड जब भी ये क्वेश्चन आता है ना बच्चों, तो सीरीज को रिवर्स कर दो, ये बहुत आसान रहता है। तो वो क्या हो जाएगा, फ्रॉम द फर्स्ट हो जाएगा। जब हम लास्ट को फर्स्ट बना देंगे और फर्स्ट को लास्ट बना देंगे ना, तो वो सीरीज, वो मतलब जैसे नॉर्मली हमने क्या सीखा है, हमारा जो ये फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सा फॉर्मूला है, ये हमारा फ्रॉम द बिगिनिंग, ये nth टर्म कहां से निकलेगा, फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, फ्रॉम द एंड। तो हम इस केस में जब भी ये आपको फ्रॉम द एंड वाला क्वेश्चन मिलता है ना बच्चों, तो सीरीज को आप पलट दो। सीरीज को कैसे पलटेंगे, आप बोलोगे सर सीरीज को कैसे पलटते हैं, तो ये देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, 10 है, 7 है, 4 है एंड डॉट 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 करके -62, यानी लास्ट टर्म क्या है, -62। ये अब लास्ट 10 को यहाँ पे देखो आपको डिफरेंस पता चल जा रहा है, 7 - 10 करोगे कितना आ जाएगा बच्चों, -3, है ना। एंड 4 - 7 कर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 - 7 करोगे क्या हो जाएगा, -3। तो ये हो गया इस पैटर्न से अगर जा रहे हैं। तो अगर हम इस सीरीज को रिपीट ये कर देते हैं, बदल देते हैं पोजीशन, तो -62 डॉट 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 क्या हो जाएगा बच्चों, ये 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा एंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब क्या हो रहा है देखो, अब इस केस में यहाँ पे डी क्या था बच्चों, डी क्या हो रहा था यहाँ पे, -3, है ना। तो दो चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो डी की वैल्यू भी चेंज हो जा रही है। देखो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 7 - 4 हो जा रहा है एंड 10 - 7 हो जा रहा है। तो इस केस में डी क्या हो जा रहा है बच्चों, पॉजिटिव हो जा रहा है। 7 - 4 क्या हो जा रहा है, 3। एंड हमें क्या करना है, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म बना देना है। तो ये हमारी, हमने रिवर्स करके दूसरी सीरीज बना दी उसी को। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं तो रिवर्स कर दो सीरीज को, है ना। या तो आप देखो फॉर्मूला यूज करोगे, फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और हम क्या करेंगे, हम रिवर्स कर देते हैं सीरीज को। सीरीज को रिवर्स करने के बाद देखो हमारा ये वो क्वेश्चन को हमने इस फॉर्मेट में बदल दिया। अब यहाँ पे जो फ्रॉम द एंड बोला था, ये बन गया फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट। तो अब हम इसमें लगाते हैं ए, कौन सा बोला हुआ है बच्चों, ए आपको 11th टर्म बोला, A11 क्या हो जाएगा बच्चों, A1 यानी -62, यहाँ पे A1 का वैल्यू चेंज हो गया -62 प्लस n-1, n क्या बच्चों, 11 -1 इंटू डी यानी 3। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखो आप क्या हो जाएगा, -62 प्लस 11 - 1 इज 10 इंटू 3 30। तो आंसर क्या हो जाएगा, -32। आंसर क्या है देखो बच्चों, -32। तो इस तरह से करना है, हमें फॉर्मूला याद नहीं करना है। फॉर्मूला रट्टा मारोगे आप एग्जाम में भूल जाओगे बच्चों। तो हम ये कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, जब भी आपको ये फ्रॉम द एंड ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। तो आपको दो तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग वाला में वर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग नहीं बोला जाता है, एंड जब लेकिन आपको फंसाने के लिए, ताकि आप गलती करो, तो क्वेश्चन जो बनाते हैं वो लोग फ्रॉम द एंड। तो ये लाइन आप बड़े ध्यान से देखें जब आप इस तरह का क्वेश्चन करें, क्योंकि आपसे एकदम आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा चेक किया जाता है कि आपको कितना अच्छा से कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया ये वाला। अब हम और एक क्वेश्चन करते हैं आज के लिए, लास्ट ये क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5, है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी 21, 50, 21, 18, 15, है ना, डॉट 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 कहाँ तक गया, -81। विच टर्म ऑफ द एपी इज बोल रहा है -81, है ना, क्या बोल रहा है, इज -80, मतलब इज -81 कौन सा टर्म है, मतलब आपको क्या निकालना है, n निकाल रहा है। विच टर्म पूछ रहा है, विच टर्म, n निकालना है बच्चों। ये क्या है, ये वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, an की वैल्यू है ना। तो ये चीज आपको देखो, मैंने जो आपको बताया था अभी तक, उसमें ये काम आना है। तो an आपका फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी बच्चों, है ना। तो ये हो गया, an का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है -81
A1 आपको दिया हुआ है एंड n आपको निकालना है, तो n को रहने दो एंड d यहाँ से निकाल लो, कितना हो जाएगा -3। देखो कितना है -3, 3 घट रहा है, 3 घट रहा है यानी -3 हो गया। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से निकाल लो एंड यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ, ऑल्सो इज एनी टर्म 0। अब देखना है, तो अब आप क्या कर लो, कोई भी एक टर्म को, इसको वैल्यू को 0 पकड़ लो और 0 को करके देखो आपका n का वैल्यू अगर एक इंटीजर आ रहा है, ठीक है ना, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, अगर इंटीजर आ रहा है देन इट्स ओके, राइट। देखो अगर यहाँ पे क्या किया हुआ है, अगर यहाँ पे देखा जाए, नाउ वी वांट टू फाइंड इफ देयर इज एनी नेचुरल नंबर n फॉर विच, इंटीजर बोलोगे या नेचुरल नंबर बोलोगे। आप देखो मैंने आपको इंटीजर बोला बट यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। क्यों नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, क्यों इंटीजर नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं एंड इंटीजर में क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पूरे पूरे वाले लेकिन नेगेटिव भी होते हैं। तो मैंने जो बोला था इंटीजर, वो गलत होगा इस केस में। क्यों गलत होगा? क्योंकि आपको माइनस में तो पोजीशन नहीं दिखा सकते, राइट। n की वैल्यू इस केस में क्या होती है, माइनस में नहीं हो सकती, क्योंकि ये आपको पोजीशन ऑफ द टर्म बता रहा है एंड पोजीशन ऑफ द टर्म कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है ना। डिफरेंस कैन बी नेगेटिव, 0 पॉजिटिव, बट पोजीशन ऑफ द टर्म कैन नॉट बी फ्रैक्शन। पहली बात फ्रैक्शन में नहीं होती, n की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, कैन नॉट बी क्या होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप वहां से, जैसे आपको कभी कभी आगे जाओगे तो आपको मिडिल टर्म मिलेंगे, तो उसमें आपको n की वैल्यू हो सकती है फ्रैक्शनल मिले, 2 वैल्यूज मिलेगी, एक आपको नेचुरल नंबर मिल गया, एक फ्रैक्शन मिल गया। तो फ्रैक्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्यों? क्योंकि n की वैल्यू कैन नॉट बी फ्रैक्शनल इन दैट केस, नीदर इट कैन बी नेगेटिव, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड अपने फ्रेंड्स को तो जरूर से जरूर शेयर करो जो बहुत आपको लगता है जिनको मैथ्स के ट्यूशन की ज़रूरत है, तो उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करें जो मैथ्स में थोड़े कमज़ोर हैं, ठीक है ना बच्चों। तो उनका भी भला होगा एंड मेरा भी प्रमोशन होगा बच्चों, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।